आज की खबर क्या है? सिंधु जल संधि के बारे में है, जिसे इंडस वाटर ट्रीटी कहा जाता है। सोशल मीडिया पर पानी की आपूर्ति बाधित होने, पाकिस्तानियों के पानी के लिए रोने तथा उन्हें पानी कैसे मिलेगा, इस बारे में चिंताएं हैं। रुकिए, क्या भारत ने सचमुच पानी बंद कर दिया है? इसे अंत के लिए बचा कर रखें। एक बार जब मैं सब कुछ समझा दूंगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, भारत 24 वर्षों से आतंकवाद से जूझते जूझते तंग आ चुका है। संसद पर हमला, 26/11 मुंबई हमला, ट्रेन बम ब्लास्ट और कई अन्य हमलों का सामना कर चुका है। ये सूची काफी लंबी है, जिसमें सबसे हालिया घटना जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकवादी हमला है, जिसमें 26 पर्यटकों की हत्या कर दी गई थी। पुलवामा जैसी घटनाएं, जहां एक आत्मघाती हमलावर ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला कर दिया था, असंख्य हैं। भारत ने पिछले 60 वर्षों में अनेक आतंकवादी हमलों को नजरअंदाज भी किया है। इसके बावजूद भारत ने पाकिस्तान के साथ अपनी नदियों का पानी साझा करना जारी रखा था। उदाहरण के लिए, भारत पाकिस्तान को एक गिलास पानी देता है तो पाकिस्तान की ओर से होने वाले ये आतंकवादी हमले हमें एक गिलास खून देते हैं। क्या ये सही है? यह बिल्कुल गलत है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी नदियों में पानी बहता है, लेकिन वे खून नहीं ले जा सकती। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। ये सामान्य नहीं है। पाकिस्तान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन हमें पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। तो कट ऑफ, कट ऑफ का क्या मतलब है? कट ऑफ का मतलब रोकना, जैसे कि जब हम कोई फिल्म चलाते हैं और बीच में उसे रुका देते हैं। भारत अब रोकना चाहता है, क्योंकि वर्षों से धैर्य रखता आया है, लेकिन अब नहीं, बहुत हो गया। सबक अवश्य सिखाना होगा। सबक यह है कि यदि पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना जारी रखेगा तो भारत पानी रोक देगा। पाकिस्तान कठिन स्थिति में है। क्या आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच 6 नदियां बहती हैं? नदियों को 2 समूहों में विभाजित किया गया है। नदियों को पूर्वी और पश्चिमी समूहों में वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक समूह में 3 नदियां हैं। अंतिम नियंत्रण किसके पास है? इसमें बहुत भ्रम है। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे, तब दोनों के बीच नदियों के स्वामित्व को लेकर लड़ाई हुई थी। लेकिन पहले आइए सिंधु जल संधि को समझें। इसका अर्थ और उद्देश्य क्या है? तब आप इस बात की सराहना करेंगे कि भारत किस प्रकार संयमित और नियंत्रण में रहने में कामयाब रहा है। मैं समझाता हूं। पहले आपको यह समझना होगा कि सिंधु जल संधि एक समझौता है। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए, तो वे सबसे लंबे समय तक लड़ते रहे। किस बात पर? पाकिस्तान नदियों पर नियंत्रण चाहता था, लेकिन भारत ने दृढ़ता से कहा कि नहीं, अलग होने का मतलब यह नियंत्रण नहीं है, क्योंकि ये नदियां भारत से निकलती हैं। तब से ये बहस चल रही है। 1947 से यही खेती और खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंतित पाकिस्तान ने नदियों पर नियंत्रण की मांग की थी, जिसे लगातार विवाद बढ़ता रहा। इसके बाद विश्व बैंक ने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करते हुए इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा की। उन्होंने सितंबर 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी नामक एक समझौता किया। इस पर भारत और पाकिस्तान दोनों ने सहमति हस्ताक्षर कर दिए थे। इंडस वाटर ट्रीटी में शामिल 6 नदियां सतलुज, ब्यास, रावी, सिंधु, झेलम और चिनाब है। 6 नदियों को 3-3 के 2 समूहों में विभाजित किया गया है और समूह को पूर्वी और पश्चिमी नदियां नाम दिया गया है। ये पश्चिमी नदियां हैं, देखिए। इसके अलावा 3 पूर्वी नदियां भी हैं। ये 6 नदियों को बांटना, इसका मतलब यह नहीं है कि 3 भारत के लिए, 3 पाकिस्तान के लिए। नदियों को 3-3 के समूहों में विभाजित किया गया और मैं 3 पश्चिमी नदियों पर ध्यान केंद्रित करूंगा। हम केवल पश्चिमी नदियों के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि पूर्वी नदियां पहले से ही भारत के अधीन है। जैसे कि संधि में उल्लेख किया गया है, 3 पश्चिमी नदियों का पानी दोनों देशों को साझा करना है। इंडस वाटर ट्रीटी में 3 पश्चिमी नदियों के लिए विभिन्न नियम हैं। भारत को पश्चिमी नदियों पर नियंत्रण करने, बांध या जलाशय बनाने या उनके मार्ग में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है। यह नदी भारत और पाकिस्तान के बीच
प्राकृतिक रूप से बहती रहेगी। इन नियमों को स्वीकार करते हुए भारत ने संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे। यह संधि भारत को जल विद्युत उत्पाद, मत्स्य पालन और अन्य सीमित उपयोगों के लिए पश्चिमी नदियों के उपयोग की अनुमति देती है। नदियों के भंडारण या नियंत्रण की अनुमति नहीं थी, केवल साझा करने की अनुमति थी। ये जारी रहा। आशा है कि ये स्पष्ट होगा। लेकिन भारत ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के कारण इस पर आपत्ति जताई। भारत 60 वर्षों तक सभ्य और धैर्यवान रहा, लेकिन अब नहीं। यह ऐसा था जैसे भारत एक गिलास पानी दे और बदले में उसे एक गिलास खून मिले। यह स्वीकार्य नहीं है। भारत ने निर्णय किया कि अब बहुत हो गया। बहुत हो गया का वास्तव में क्या मतलब है? तीनों नदियां कट जाएंगी, पाकिस्तान सूखी जमीन, खाद्यान्न की कमी, खराब फसल और यहां तक कि नहाने के लिए पानी की कमी पर रोएगा। ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर फैल रही हैं, लेकिन ये भ्रामक है, ये सच नहीं है। हर कोई पाकिस्तान को जाने वाले नदी के पानी को रोकने की बात कर रहा है। भारतीयों और पाकिस्तानियों ने यूके के लंदन में विरोध प्रदर्शन किया और नल बंद करने और पानी न देने के वीडियो वायरल हुए। ये सोशल मीडिया पर फैल रहा है। मैं स्पष्ट कर दूं, भारत ने पाकिस्तान को दिया जाने वाला जल बंद नहीं किया है और नदियां अभी भी बह रही हैं। तो फिर भारत ने किया क्या है? भारत ने सिंधु जल संधि की शर्तों को अस्वीकार कर दिया है, जिसका मतलब है सिंधु जल संधि का निलंबन। ये तीनों नदियों भारत और पाकिस्तान द्वारा साझा की जाती है। साझा का अर्थ क्या है? दोनों देश वर्षों से नदी संबंधी जानकारी साझा करते हैं। पाकिस्तानी अधिकारी तीनों नदियों का दौरा और निरीक्षण करते हैं। यदि जल का स्तर बढ़ता है तो भारत पाकिस्तान को सूचित करता है, जिससे उन्हें फसलों, घरों और लोगों को प्रभावित करने वाली बाढ़ से निपटने के लिए तैयार रहने में मदद मिलती है। नदियों पर नई परियोजनाओं के बारे में जानकारी साझा की जाती। अब भारत ने इन सभी शर्तों को खारिज कर दिया है। अब पाकिस्तान को झटका लगेगा। पाकिस्तानी अधिकारी अब नदियों का दौरा नहीं कर सकते, परियोजना का विवरण प्राप्त नहीं कर सकते या जल स्तर की कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं, भारत ने यही किया है। हालांकि इससे पाकिस्तान की चिंता अब और भी बढ़ गई है। मैं समझाता हूं कैसे। चिनाब नदी पर 2 बांध है, बगलिहार बांध और सलाल बांध। भारत ने दोनों बांध के सभी द्वार बंद कर दिए, जिससे जल स्तर बढ़ गया। भारत ने बढ़ते जल स्तर के बारे में पाकिस्तान को सूचित नहीं किया। पाकिस्तान को चिंता थी कि भारत द्वारा अचानक पानी छोड़ देने से नदी में तेज उफान आ सकता है। पाकिस्तान के कई क्षेत्रों में मुश्किल होगी, क्योंकि अचानक आने वाली बाढ़ से उन पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। पाकिस्तान चिंतित है क्योंकि घर नष्ट हो जाएंगे, कृषि बर्बाद हो जाएगी और भारी नुकसान होगा। यह आसान नहीं होगा। भारत कोई भी जानकारी साझा नहीं करेगा, क्योंकि भारत ने पहले ही इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित कर दिया है और वो इसमें उल्लिखित शर्तों का पालन नहीं करेगा। इंडस वाटर ट्रीटी ने पहले जलाशयों और बांधों के निर्माण पर प्रतिबंध लगा रखा था, लेकिन भारत अब इसका पालन नहीं करेगा और नदियों का भविष्य स्वयं तय करेगा। भारत सरकार ने नदी के पानी को पाकिस्तान में जाने से रोकने के लिए लघु, मध्यम और दीर्घकालिक योजनाएं बनाना अब शुरू कर दिया है। पाकिस्तान तनावग्रस्त है। जब भारत जल प्रवाह कम करता है तो नदी तल की चट्टानें दिखाई देने लगती है। स्थानीय निवासी बिना किसी चिंता के नदी तल पर चलते हैं। हालांकि पाकिस्तान को इस बात की चिंता है कि भारत अचानक पानी छोड़ देगा और बाढ़ आ जाएगी, जिससे सब कुछ नष्ट हो जाएगा, क्योंकि अंतिम समय में आने वाले बाढ़ के लिए तैयारी करना आसान नहीं होगा। पाकिस्तान बहुत तनाव में है। यही कारण है। कारण यह है कि ये तीनों नदियां भारत और पाकिस्तान दोनों के कृषि क्षेत्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान में पंजाब और सिंध प्रांत विशाल कृषि क्षेत्र है। ये दोनों प्रांत देश के 85% खाद्यान्न का उत्पाद करते हैं और उनकी कृषि इन 3 नदियों पर काफ़ी हद तक निर्भर भी है, जो उनकी कुल जल आपूर्ति का लगभग 80% प्रदान करते हैं। भारत द्वारा इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित करने से पाकिस्तान चिंतित है। पंजाब और सिंध के लोग अपनी खेती के लिए पानी की मांग कर रहे हैं। वे पाकिस्तान से निराश है, जबकि भारत भी पाकिस्तान से नाराज है। पाकिस्तान दोनों तरफ से फंसा हुआ है। पानी की कमी को लेकर पाकिस्तानी डेफ द्वारा विरोध प्रदर्शन के वीडियो भी सामने आए थे। हमने आपको पहले ही अपने वीडियो में बताया था कि ये एक आंतरिक मामला है और इसका भारत से कोई भी लेना देना नहीं है। पाकिस्तान कठिन स्थिति में है, जबकि भारत नियंत्रण बनाए हुए है।
इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने टिप्पणी की कि भारत ने कूटनीतिक रुख अपनाते हुए जलापूर्ति जारी रखी, जबकि पाकिस्तान ने रक्तपात से जवाब दिया। भारतीयों ने पाकिस्तान द्वारा दिए गए खून के हर गिलास को सहन किया और पीड़ा सही, लेकिन अब और नहीं, बहुत हो गया। पाकिस्तान को सबक सिखाना होगा। पाकिस्तान अब संकट में है। अब एक अन्य समाचार है, बांग्लादेश भी चिंतित है। यह फरक्का बैराज संधि FBT को लेकर चिंतित है, जो एक अन्य जल बंटवारा समझौता है। FBT पर 1996 में हस्ताक्षर किए गए थे, जो 30 वर्षों के लिए वैध है तथा अगले वर्ष 2026 में समाप्त हो जाएगा। ये गंगा नदी के बारे में है, जो भारत में शुरू होती है और बांग्लादेश में समाप्त होती है। भारत अभी भी इस बात पर निर्णय ले रहा है कि वो अगले वर्ष अर्थात 2026 में FBT को रिन्यू करेगा या नहीं। बांग्लादेश के साथ तनावपूर्ण संबंधों के कारण भारत ने अभी तक निर्णय नहीं लिया है। बांग्लादेश चिंतित है। उन्हें लगता है कि भारत के साथ बुरे बर्ताव के बावजूद FBT जारी रहेगा, लेकिन भारत द्वारा इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित करने के बाद उन्हें लगता है कि उनके साथ भी ऐसा ही होगा। भविष्य अनिश्चित है।